हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का टॉप 10 PYQs, है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देरी के। तो पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, तो सारा जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। तो एक एक क्वेश्चन को आपको करके जाना है एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम में अब आपको पता है कि 10 से 15 दिन बस रह गया है, तो सारा मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कोई बकवास क्वेश्चन मैं यहाँ पर नहीं कराने वाला हूँ। सारा इम्पोर्टेंट होगा, इसको करके जाना है। पहला बोल रहा है कि वाटर सोलुबल विटामिन, पानी में घुलने वाला। दो प्रकार का जो होता है विटामिन होता है, एक वाटर सोलुबल और एक होता है फैट, मतलब वसा में घुलने वाला। तो पानी में घुलने वाला विटामिन बी और सी होता है, और वसा में घुलने वाला ए, डी, ई और के होता है। बस यही दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो हमसे पूछ रहा है कि पानी में घुलने वाला विटामिन बताइए, कौन हो जाएगा? बी और सी। तो बी तो दिया नहीं है, तो सी हो जाएगा ना। करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इन निकेल कार्बोनिल, है ना, NiCO4 और आयरन कार्बोनिल, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द निकेल एंड आयरन। तो देखिए, जब भी कोई मेटल कार्बोनिल हो, ये सब क्या होता है, ये मेटल कार्बोनिल है। जब भी कोई मेटल जो है CO से घेरा हो, इसको CO को बोलते हैं कार्बोनिल। तो जब भी कोई मेटल CO से घिरा हुआ हो तो उसको बोलते हैं मेटल कार्बोनिल। और मेटल कार्बोनिल में कोई भी मेटल हो, चाहे आयरन हो, निकेल हो, मैंगनीज हो, तो उन सब का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो हो जाता है 0। तो कोई निकालने का यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कार्बोनिल के केस में जो होता है, जो मेनली डी ब्लॉक वाला जो एलिमेंट होता है वही कार्बोनिल बनाता है। तो उस केस में मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है वो 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट बताना है Zn+2 आयन का। Zn+2 आयन का आपको क्या बताना है, चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है आपको ध्यान रखना है, √n × n+2 होता है। n क्या है जी? n जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है वो कितना है। तो हमें जिंक के बारे में बोल रहा है Zn+2 का। तो सबसे पहले जिंक का हम आपको कॉन्फ़िगरेशन लिख कर बताते हैं। जिंक का परमाणु संख्या 30, कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 4s2 3d10। आर्गन लिख दिया 18, तो 20 10 30। Zn+2 का बात कर रहा है। Zn+2 कहने का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है। कहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा जी? बाहरी सेल से निकलता है, 4s से निकलेगा। तो 4s हो जाएगा 0 और 3d हो जाएगा 10। अब d में जो है 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। आपको पता है कि d के पास जो है 1 2 3 4 5 5 डब्बा होता है। पाँचों डब्बा में 10 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो कैसे भरता है, 1 2 3 4 5, एक ज़्यादा ही डब्बा बन गया, नहीं 5 डब्बा होता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन भर लिए। उसके बाद छठा इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग हो जाएगा, 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो आपको इसमें कोई भी, हम बोले हैं कि अखंड सिंगल वाला आपको रहेगा तो उसी को लेना रहता है। तो कोई भी यहाँ पर अखंड सिंगल जैसा आपको कोई नहीं दिख रहा है, सब जो है जोड़ा बना लिया है, सब जो है जोड़ा बना लिया है। इसका मतलब n जो है 0। अब इस n का वैल्यू जो है आप मैग्नेटिक मोमेंट के फार्मूला में डालिएगा तो हो जाएगा 0। तो Zn+2 में जो है मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। डेटॉल जो है किसका मिक्सचर होता है? तो डेटॉल जो होता है ये मिक्सचर होता है क्लोरोजाइलेनॉल और दूसरा एक होता है टर्पिनियोल, है ना, क्लोरोजाइलेनॉल और टर्पिनियोल। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, दो चीज़ से मिलकर बनता है। एक तो आपको दिया हुआ है क्लोरोजाइलेनॉल और दूसरा होता है टर्पिनियोल ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो फिगर है ये किसका दिया हुआ है। तो ये जो फिगर है ये NCERT का क्वेश्चन है, ये DDT है। सारा जो है NCERT से ही क्वेश्चन है, लगभग जो भी क्वेश्चन आता है वो NCERT से ही आपका आता है। तो इसको बोलते हैं DDT। DDT का फुल फॉर्म हो जाएगा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये बड़ा सा नाम होता है DDT का ना, पेस्टिसाइड के रूप में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो देखिए डाइक्लोरो मतलब यहाँ पर एक क्लोरीन, यहाँ पर एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन हो गया। डाइफिनाइल
ये जो आप देख रहे हैं बेंजीन रिंग की तरह, इसको बोलते हैं फिनाइल। तो डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो, देखो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर 3 क्लोरीन है, तो ट्राइक्लोरो। और इथेन, कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है, एक ये और एक ये, तो इसलिए इसका नाम है डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो, इथेन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4, DDT का फिगर है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, एक आपको रिएक्शन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि बताइए ये जो X है ये क्या है। तो आप इस रिएक्शन को अच्छे से देखिएगा, तो अमाइन का रिएक्शन जो होता है ये KOH और एक X जो है उसके साथ कराया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। तो आपको जो यहाँ पर मिल रहा है ये क्या है? इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। CN रहता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइनाइड बोलते हैं। लेकिन जब NC रहता है तो इसको बोलते हैं हम लोग आइसोसाइनाइड। तो आप देख रहे हैं कि अमाइन से जो है, और ये अमाइन जो है ये प्राइमरी अमाइन है, तो प्राइमरी अमाइन को आप देख रहे हैं कि KOH और कोई X है उसके साथ मिलाने पर, हीट करने पर जो होता है आइसोसाइनाइड बन रहा है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट NCERT का रिएक्शन है, इसको बोलते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या है? इस रिएक्शन का नाम होता है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, है ना। इसी आइसोसाइनाइड को जो होता है हम लोग कार्बाइल अमाइन के नाम से भी जानते हैं। इसलिए चूँकि अमाइन से जो होता है आइसोसाइनाइड या फिर कबार, है ना, कार्बाइल जो है वो बन रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट या फिर कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर जो आपको X दिख रहा है ये क्लोरोफॉर्म होता है ना। X पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 के साथ जब रिएक्शन करेंगे, हीट करेंगे, तो बन जाएगा आइसोसाइनाइड। और सिर्फ ये प्राइमरी अमाइन ही टेस्ट देता है, अगर सेकेंडरी और टर्शियरी रहेगा तो ये कोई जो है आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं देता है। तो इसका टेस्ट के रूप में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन को पहचानने के लिए। तो क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन B हो जाएगा ना। प्राइमरी अमाइन में क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हीट करने पर बनता है आइसोसाइनाइड। अगला जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल टेक प्लेस ओनली एबव ए पर्टिकुलर टेम्परेचर कोल्ड। मिसेल का निर्माण, जब हम लोग साबुन वाबुन बनाते हैं, सोप, डिटर्जेंट बनाया जाता है, तो उस समय मिसेल्स का फॉर्मेशन होता है ना। तो वहीं बोल रहा है कि मिसेल का निर्माण जो है एक विशेष तापमान के ऊपर होता है। उस तापमान का नाम क्या है? डायरेक्ट याद रखना है आपको। उस तापमान को बोलते हैं हम लोग क्राफ्ट टेम्परेचर। उस तापमान को क्या बोला जाता है? क्राफ्ट टेम्परेचर, है ना। उस तापमान को क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। सॉफेस्ट टेंशन का ये क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है। ल्यूकास रिएजेंट किसको बोलते हैं? ल्यूकास रिएजेंट, बताइए ल्यूकास रिएजेंट जो है वो किसको कहा जाता है? तो ल्यूकास रिएजेंट के बारे में पहले जान लीजिए। ल्यूकास रिएजेंट जो होता है ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को पहचानने में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को पहचानने में जो होता है मदद करता है। प्राइमरी के साथ जो होता है ये टर्बिडिटी मतलब प्रोडक्ट जो होता है बहुत देर से बनाता है। सेकेंडरी के साथ जो होता है थोड़ा तो उससे जल्दी बनाता है, और टर्शियरी के साथ जो होता है तुरंत बनाता है। तो मतलब ल्यूकास रिएजेंट जो होता है, अगर रिएक्टिविटी देखें तो सबसे ज़्यादा टर्शियरी, फिर सेकेंडरी और सबसे कम प्राइमरी वाला। तो अल्कोहल वाला तो टर्बिडिटी शो ही नहीं करता है, बहुत लेट से शो करता है। और ल्यूकास रिएजेंट होता क्या है? तो ल्यूकास रिएजेंट में होता है कंसनट्रेटेड HCl और ZnCl2। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा D। ल्यूकास रिएजेंट में क्या होता है? कॉन्सनट्रेटेड HCl होता है और जिंक क्लोराइड होता है, और ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को पहचानने में मदद करता है। सबसे जल्दी किसके साथ रिएक्ट करता है? टर्शियरी के साथ, उसके बाद सेकेंडरी, और सबसे कम प्राइमरी, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वह है कि 2 सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर आर कोल्ड। बोल रहा है कि 2 सॉल्यूशन है और दोनों का जो है क्या ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सेम है, एक दिया हुआ टेम्परेचर पे तापमान को फिक्स कर दिया जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, है ना। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। जब ऑस्मोटिक प्रेशर π1 जो है π2 के बराबर हो जाता है तो इसी को बोलते हैं क्या? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, है ना। अगर मान लो 2 सॉल्यूशन है, एक का जो है ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से ज़्यादा हो जाए तो पहले वाले को बोलेंगे कि पहला वाला जो है ये हाइपरटोनिक है दूसरे की, और अगर पहला वाला का जो होता है दूसरे से कम हो जाए तो इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन।
तो आइसोटोनिक बोलेंगे दोनों बराबर हो जाएगा, एक ज़्यादा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और इसके बाद पाई 1 जो है कम हो जाएगा तो इसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है पाई 1 पाई 2 के रिस्पेक्ट में। ये देखिए ऑर्गेनिक का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 मोल जो है यहाँ पर ये क्या है, बेंजल्डिहाइड है, उसका रिएक्शन हम लोग कॉन्सनट्रेटेड NaOH के साथ कर रहे हैं। तो बताइए, तो वो 2 चीज़ हमें मिल रहा है, एक तो आपको ये अल्कोहल मिल रहा है और दूसरा जो है आपको एसिड मिल रहा है। तो बताइए कौन सा रिएक्शन है। तो ये जो आप रिएक्शन देख रहे हैं ये करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, कैनिज़ारो रिएक्शन। देखो कैनिज़ारो में होता क्या है, कैनिज़ारो रिएक्शन में जो होता है ये केवल और केवल जो होता है कैनिज़ारो रिएक्शन, ये केवल और केवल अल्डेहाइड के द्वारा दिया जाता है ना। अल्डेहाइड CHO को बोलते हैं अल्डेहाइड, देखो यहाँ पर लगा है CHO। तो केवल और केवल जो है अल्डेहाइड ही इस रिएक्शन को देता है, और वैसा अल्डेहाइड जिसके पास विच डू नॉट हैव, वैसा अल्डेहाइड जिसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वहीं अल्डेहाइड जो होता है वो कैनिज़ारो रिएक्शन को शो करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसको देखिएगा तो इस अल्डेहाइड के पास जो होता है कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इस अल्डेहाइड को देखो किस कार्बन से जो होता है, जो डायरेक्टली किस कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन से अटैच्ड है। इस कार्बन के पास देखोगे तो 1 बॉन्ड यहाँ बना रहा है, 2 यहाँ बना रहा है, 3 4 बॉन्ड जो है बना चुका है। कितना बार हम बता चुके हैं कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बना सकता है। 4 बॉन्ड बना लिया, इसका मतलब यहाँ पर अब कोई भी हाइड्रोजन जैसा कोई चीज़ नहीं है। मतलब इस अल्डेहाइड के पास, इस अल्डेहाइड के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है उस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन ऑब्सेंट है। तो जब अल्फा हाइड्रोजन ऑब्सेंट होता है तो रिएजेंट भी आपको ध्यान रखना है। रिएजेंट जो होता है आपको ध्यान रखना है कि कॉन्सनट्रेटेड एल्केली, कॉन्सनट्रेटेड जो होता है बेस या एल्केली के साथ जो होता है मिलके ये डिसप्रोपोर्शिएशन रिएक्शन में चला जाता है ना। डिसप्रोपोर्शिएशन मतलब रिड्यूस भी होता है, ये वाला रिड्यूस भी होगा और यही वाला जो होता है अल्डेहाइड ऑक्सीडाइज भी होगा। तो बताएं कि जब अल्कोहल जो होता है ऑक्सीडाइज होता है तो बनता है अल्डेहाइड, और अल्डेहाइड ऑक्सीडाइज होता है तो बनता है एसिड, बनता है एसिड। और जस्ट आप उल्टा चल दीजिए कि एसिड जो होता है रिड्यूस होके, एसिड जो होता है रिड्यूस होके बनाएगा अल्डेहाइड, और अल्डेहाइड जो होता है ये रिड्यूस होके बनाएगा अल्कोहल। समझ गए। तो ये अल्डेहाइड आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्वेश्चन में देखिए अल्डेहाइड है ना यहाँ पर। तो ये अल्डेहाइड जो है पहले रिड्यूस होके क्या बना रहा है, अल्कोहल बना रहा है, और यही अल्डेहाइड जो है ऑक्सीडाइज होके ये क्या बना रहा है, एसिड बना रहा है ना। ये H+ के साथ मिलेगा तो एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिसप्रोपोर्शिएशन रिएक्शन में जा रहा है, मतलब एक ही सबस्टांस का ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो अल्डेहाइड ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, एसिड, और रिड्यूस होकर क्या बनाता है, अल्कोहल। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं कैनिज़ारो। दूसरा जो आप देख रहे हैं अल्डोल कंडेंसेशन, ये जो है वैसा अल्डेहाइड जो होता है देता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कैनिज़ारो रिएक्शन वह देता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, और अल्डोल कंडेंसेशन वैसा अल्डेहाइड जो होता है देता है, या फिर वैसा कीटोन भी जो होता है ये देता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। और यहाँ पर जो हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं अल्डोल में, यहाँ आपको बता देते हैं डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट एल्केन, है ना। इसमें डाइल्यूट यूज किया जाता है, इसमें क्या यूज करते हैं, कॉन्सनट्रेटेड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, करेक्ट ऑप्शन कैरम से जो पूछ रहा है उसका हो जाएगा कैनिज़ारो रिएक्शन। तो ये रहा आपका टॉप 10 इफेक्टिव पावरफुल PYQs। तो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगले धमाकेदार जो होता है वीडियो में। डेट्स ऑल, थैंक यू सो मच।